हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि रियल एस्टेट है क्या। देखिए, रियल एस्टेट तो हर कोई कहता है कि मैं रियल एस्टेट में वर्क करता हूँ, लेकिन उसकी मीनिंग किसी को नहीं पता है। तो रियल एस्टेट, रियल मीन्स वास्तविक, और एस्टेट मीन्स जो संपत्ति है। रियल यानी सच्ची, या जो जैसी गॉड ने हमें हैंडओवर की है उस तरह की संपत्ति। संपत्तियां दो तरह की होती हैं, चल और अचल। तो मैं अभी अचल संपत्ति की बात कर रही हूँ। रियल एस्टेट उसी पे डिपेंड है, और वो गॉड के द्वारा हमें जो गिफ्ट किया गया है ज़मीन, हम उसी रूप में उसको सेल करते हैं। तो ये है रियल एस्टेट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम बोर्ड पे भी काम कर ले। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, रियल एस्टेट यानी सच्ची, या रियल मीन्स जैसी है वैसी। रियल एस्टेट रियल मीन्स वास्तविक, और एस्टेट मीन्स संपत्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तविक क्या, मैं क्या बता रही हूँ। तो वास्तविक का मतलब है कि जैसा भगवान ने हमें दिया है। अगर मैं लैंड या जमीन की बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि ये जो हमें गॉड के द्वारा मिला हुआ है, ये आप इसी रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसका ना तो प्रोडक्शन कर सकते हैं और ना ही इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं वास्तविक, या सही मायने में जो है रियल का मतलब जो देसी का मतलब जिस रूप में है वैसा ही। तो इसको ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, ना बना सकते हैं। यानी अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। तो देखिए, मार्केट डिपेंड करता है डिमांड पर। जिस प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। और अगर प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का कम होता है तो उसकी रेट, और उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका रेट कम होता है। इसी पे आधारित है हमारा रियल एस्टेट। आज ये दिन पर दिन क्यों महंगा होता जा रहा है? क्योंकि लैंड हमारे पास उतनी ही है जितनी गॉड ने दी है। इसी का ऑप्शन है, इसको आप प्रोडक्शन इसका नहीं कर सकते। तो यहीं पे जो है वो डिमांड को देखते हुए फ्लैट का विकास हुआ, फ्लैट का निर्माण हुआ। क्योंकि ज़मीन हमारे पास इतनी ही है। 100 गज पे पहले अगर एक ही मकान बनता था, 2 माले का हो, 3 माले का हो, लेकिन डिमांड लोगों की बढ़ती गई। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बनती गई हैं। अब पुश्तैनी घरों में कोई रहना नहीं चाहता। पहले पुश्तैनी घरों में एक घर में 2, 3, 4 पुश्तें रह लेती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके अनमैरिड चाइल्ड या चिल्ड्रन जो भी कहिए, तो उनको जैसे जैसे जो जॉब में आता जाता है, जिसकी अर्निंग होना शुरू होती है, हर एक को मकान चाहिए। यानी डिमांड बढ़ गई है, बट जो लैंड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो सीमित है। तो इसका ऑप्शन लोगों ने ये निकाला, बिल्डरों ने, कि एक ही ज़मीन पे हम
इतने फ्लैट 40 फ्लोर, 45 फ्लोर, 50 फ्लोर हम बना दें तो जो एक फैमिली रहेगी वहाँ पे 40 फैमिली, 50 फैमिली रहेगी। तो ये सुविधा के हिसाब से लोगों ने इस चीज़ में थोड़ा सा रिक्रिएट किया है, लेकिन फिर भी ज़मीन उतनी ही है, यानी प्रोडक्ट सीमित है, डिमांड हाई लेवल की है। और यही वजह है कि ज़मीन का रेट आसमान छूता है। ज़मीन, लैंड, रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको बेनिफिट कई गुना होता ही होता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का जो वास्तविक मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है, वो मैंने आपसे डिस्कस करा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें, या कुछ ऐसा आप जानते हैं जो मुझे नहीं पता है आप मुझे बताएं, तो इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। एनीवे, आज का ये रियल एस्टेट का सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलूंगी रियल एस्टेट के किसी और टॉपिक के साथ।